Is Big Boss scripted? मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा ज़्यादा. They were never even aired because it was so controversial. How is Salman Khan? Okay, he comes across very intimidating, comes across very arrogant. क्या लगता है who's the strongest player right now? Who is a mind coach? What does a mind coach do? कोई भी कोच आपको एडवाइस देता है बेवकूफ कोच है. Mind coach is equal to mind reader. Is it same? तो आपके माइंड में थॉट्स डाल सकते हैं हम लोग. मेंटल ब्लॉकेज. All men are. Next 5-7 years में जो इस कंट्री में is going to be the worst problem for anybody. मैं negative thinking में believe करता हूँ instead of positive. Positive thinking, motivation, सब garbage, बकवास, absolute. Best place कौन सा है as per you? Surroundings and everything to live. अगर यहाँ कोई 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, he will have or she will have उससे ज़्यादा अच्छा लाइफ जो लंदन में. लाखों बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा इतने बच्चे जा रहे हैं. मैंने सोचा कि मैं लैंड ऑफ द zombies में आ गया. There are people sitting in a posture like this. हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जो अभी कुछ दिन पहले ही बिग बॉस हाउस से बाहर आए हैं. ही इज ऑल्सो अ माइंड कोच जो कि कोच कर रहे हैं सेलिब्रिटीज लाइक ऋतिक रोशन. सो जी हाँ, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आरफीन खान. सो चलिए आरफीन से जानते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर के कुछ राज और कैसे वो अपनी माइंड कोचिंग से बदल रहे हैं लाखों लोगों की जिंदगी. सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड. So hi Arfeen, welcome to the Namit Show. Thank you very much Namit. Absolutely, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ. मैं हिंदी में बात करूँगा. बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं. So सबसे पहले आरफीन कैसा लग रहा है बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद? How much time is it? Like 2 weeks? 2 weeks, हाँ 2 हफ्ते हो गए. And see, first week was बहुत confusing था मेरे लिए because वहाँ बिग बॉस के घर में टाइम का कुछ नहीं मालूम है. जी. So मेरा sleeping patterns मतलब destroyed. Okay. मतलब मैं 6 बजे सो रहा हूँ, 7 बजे उठ रहा हूँ जी. कभी कभी 5 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे दोपहर को उठ रहा हूँ. सो दैट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग. लेकिन इट्स बीन गुड. मुझे असल में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि मैं बाहर घर से नहीं निकलना चाहता था. ओके. बट इट्स बीन गुड. अभी मैं बाहर जाता हूँ, लोग पहले जानते थे, अभी कुछ ज़्यादा हो गया, विच फील्स नाइस. जी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, या फैंटास्टिक. वाओ. सो हम सब इतने टाइम से, इतने सालों से बिग बॉस देखते हैं. दिस इज व्हाट सीजन 18. वाओ, 18 इयर्स. सो हम सब हर साल ये शो देखते हैं एंड एक कंट्रोवर्सी आरफीन सालों से चलती आ रही है. दैट इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड और इज इट द रियल लाइफ विच इज शोन देयर? यू आर अ कंटेस्टेंट, टेल मी. See, first of all, अगर स्क्रिप्टेड होता है मैं कभी जाता ही नहीं, बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग दैट इज स्क्रिप्टेड. जैसे आपका पॉडकास्ट अभी है ना, मुझे क्वेश्चंस मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है. अगर आप देते भी मैं वापस कर देता. बिकॉज आई वांट टू बी स्पॉन्टेनियस. बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड इन एनी शेप और फॉर्म. जीरो स्क्रिप्टिंग. हमको मालूम भी नहीं था कि कौन कॉन्फर्मेशन था, कंटेस्टेंट्स कौन आ रहे हैं, हमको नहीं मालूम है. जब मैं गया था वहाँ मेरे माइंड में था, इट मस्ट बी पार्शली स्क्रिप्टेड, बट नो. खाली टास्क ऑब्वियसली आर डिसाइडेड बाय द मेकर्स. जो टास्क हैं उन टास्क की वजह से उनको ऑलमोस्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या क्या होगा. सो बेसिकली जो फाइट्स वहाँ अंदर होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर नेचुरल. एवरीथिंग इज नेचुरल. इमेजिन, आई थिंक सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा हुआ था विद अविनाश के साथ. ओके. एंड उससे पहले भी 2-3 आर्ग्यूमेंट हुए थे जो वो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगा ज़्यादा. They were never even aired. Okay. Because it was so controversial. Okay, so मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो एयर करते ही नहीं हैं. Yeah, I mean बहुत सारी I don't know about because मुझे सबका नहीं मालूम है. लेकिन अगर I'm sure they edit some stuff because जी it's a game show. Yeah. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर पब्लिक बहुत पर्सनल लेते हो. जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं विपिन दिसेना के सपोर्टर्स से कि क्यों कर रहे हो रजत को सपोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो पीपल टेक इट वेरी पर्सनली, जैसे उनके घर के फैमिली मेम्बर्स. या तो आई फाइंड मुझे वो असल में बहुत अजीब लगा बिकॉज लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वी लव यू आरफीन, you know आपका दोस्ती उसके साथ जबरदस्त था. थिंक टू माय सेल्फ, पीपल आर इन्वेस्टेड. या वेरी इन्वेस्टेड, लाइक सुपर इन्वेस्टेड. मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ भी मिली हैं कि जो मुझे ट्रोल करता है मुझे बहुत खुशी होती है. ओके. बिकॉज इफ यू आर नॉट ट्रोल्ड देन यू आर नॉट नोन. यू आर नॉट नोटिस्ड. नो वन नोज यू. सो द लोग सोचते हैं कि ट्रोलिंग से मुझे इफेक्ट होता है. इनफैक्ट प्लीज और भी ट्रोल करो, मुझे फर्क नहीं. नेगेटिव न्यूज स्प्रेड्स वेरी क्विकर देन पॉजिटिव न्यूज. सो बट पीपल आर
मतलब really invested. They love the show. जैसे मेरी मम्मी भी वो बिग बॉस देखती है लंदन में, and she talks to the screen, क्या कर रहे हो, you know, like that. Yeah. Just like it's happening in front of you. हाँ, यही है ना, लगता है कि हम किसी के घर में बैठ के उनकी झगड़े सुन रहे हो, या पर खाली झगड़ा नहीं है, some beautiful moments like. So आरफीन, सबसे पहले ये समझना चाहूँगा, we'll definitely come to your personal life in the later section of the podcast, but अभी बिग बॉस की बात कर रहे हैं. तो होता क्या है ना कि हम अपनी यूजुअल लाइफ में एक पैटर्न सेट होता है, वी आर गेटिंग अप, यू नो, वॉचिंग सम टेलीविजन, गेटिंग टू आवर रेगुलर डे टू डे वर्क, उसके बाद शाम को आ रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सो रहे हैं. ये हमारा पैटर्न होता है. हम दिन में काम भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं. एकदम से व्हेन यू कम इन टू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे यू डोंट हैव योर मोबाइल फोन, यू डोंट हैव अ टैबलेट, यू डोंट हैव अ टेलीविजन, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो वो कैसा फील होता है? लाइक इज इट बोरिंग, इज इट व्हाट, मतलब वो फीलिंग कैसी होती है कि यार यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं. सो हाउ इज दैट ट्रांजिशनल फीलिंग? आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था मेरे लिए. ओके. बिकॉज नंबर वन, 4.5 weeks तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है जी, which was beautiful. Non-stop लोगों के साथ बातचीत करना जी, which was fantastic. सुबह कल क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है. मतलब वैरायटी, एक्साइटमेंट. तो लोग सोचते हैं बोरिंग है, लेकिन इनफैक्ट इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, बिकॉज हम लोग वहाँ बैठे हैं, कभी कभी बोलते हैं बिग बॉस चाहते हैं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, राइट. फिर कभी कभी टास्क आता है हमको, यू आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहा है कि अभी क्या होगा, लोग क्या करेंगे. फिर देन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. मैं एक माइंड कोच हूँ, तो लोग सोचते हैं कि माइंड कोच को गुस्सा नहीं आना चाहिए, पीस लविंग. फिर आई एम क्वाइट द ऑपोजिट. इनफैक्ट मैं गुस्सा यूज़ करता हूँ टू डू माई ट्रांसफॉर्मेशन. और जब भी मुझे गुस्सा आया था, मैंने अभी पढ़ा आके जो कमेंट्स, ये कैसा माइंड कोच है, इसको गुस्सा भी आता है. ऑफ कोर्स आता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. आई एम ह्यूमन बीइंग. प्लस आई मेरा ऑपोजिट है. मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग में बिलीव करता हूँ. और कभी कभी एंगर इज योर मोस्ट पावरफुल फ्रेंड. इट कैन बी वेरी अमेजिंग. सो द एक्सपीरियंस व्हेन आई फर्स्ट वेंट इन द हाउस वाज मैजिकल, बिकॉज मेरी मम्मी बिग बॉस की फैन है. Okay. और मैं सोच रहा था, माय गॉड, माय मम मस्ट बी वाचिंग मी ऑन दिस शो, थिंकिंग, ओह माय गॉड, माय सन इज देयर. एंड फिर लोगों से मिला. मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ. आई डोंट नो एनीवन इन दैट शो. टीवी स्टार को मैं देखता नहीं हूँ. सो एवरी सिंगल पर्सन जिससे मैं मिला हूँ, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है. सो आई एम मीटिंग दैट पर्सन, नॉट उसकी हिस्ट्री, which was beautiful, because first time in my life probably मैं ऐसी सिचुएशन में आया हूँ जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम भी नहीं है. So वो जो डिस्कवरी होती है ना लोगों की, it was amazing, beautiful. I loved it. In fact, मैंने मेरी वाइफ को जाने से पहले बोला, ये मेरा first 5-week holiday in 18 years. Wow. You treated it like a holiday. I loved it, yeah. The only time I got angry in Big Boss, अगर आप देखोगे, जब कोई मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था. True. Otherwise, I didn't care what people. So you met Salman Khan for the first time, या आप इससे पहले मिले हैं? सलमान खान को शायद याद नहीं होगा. मैं सलमान खान की एक मूवी थी वांटेड, आई थिंक. हाँ. उसके पोस्टर का स्पॉन्सर मैं था. और सलमान खान जी ने मुझे केक भी खिलाया, उसको याद भी नहीं होगा. दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. हाँ, वांटेड इज लाइक ओल्ड मूवी नाउ. Old movie now, yeah. So I have a picture with him feeding me cake and stuff like that. I've met him. एक दो पार्टीज में भी देखा है, बातचीत ज़्यादा नहीं हुई है for sure. But I always wanted to meet him. Okay. So कैसा लगा सलमान खान से conversation? How is Salman Khan? Because your point of view would be really different than what people are seeing on the screen. See, मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा यूनिक इंट्रोडक्शन था. नंबर वन, ऋतिक रोशन ने वीडियो दिया था. भूमि ने भी वीडियो दिया था. सोनी राजदान ने भी वीडियो दिया था, which has never happened before. और फिर स्टेज पे आके मैंने सलमान को बोला, आई नो वाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो. और मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, which I don't know whether उसको अच्छा लगा या नहीं लगा. पर सलमान खान इज मेरा एनालिसिस ये है कि he comes across very intimidating, comes across very arrogant, but he's not. Big-hearted man. वो दिल से सोचता है. और
اس کی جو اسٹائل ہے بات کرنے کی دیٹس ہز اسٹائل. لیکن اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھو گے اٹس ویری ویری کیئرنگ ہیومن بینگ. اور مجھے اس کا ایویڈنس بھی ملا تھا بگ باس میں. میں تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا because I don't know if I'm allowed. لیکن کوئی ٹاسک ہوئے تھے جہاں سلمان خان نے بولا اسٹاپ آئی ایم ناٹ گونا ڈو دس, دس از ناٹ رائٹ. So I thought wow, this guy cares. مطلب he really cares. So I think being human جو اس کا برانڈ ہے, I think I genuinely believe وہ ہے. گڈ ہارٹڈ مین. لوگوں نے مجھے بولا کہ اس نے مجھے اٹیک کیا. کوئی میرے ایپیسوڈ میں آئی تھنک 45 minutes نان اسٹاپ می اینڈ سلمان. اینڈ پوچھ رہے سب نے پوچھا میرے سے were you angry? Because he went for me. Not at all. Because سلمان خان کی وجہ سے اور رتک روشن کی وجہ سے آپ پوری دنیا جان چکی ہے کہ ایک چیز ہے مائنڈ کوچ, اور دوسرا چیز ہے جب بھی وہ مائنڈ کوچ کے بارے میں سوچیں گے وہ میرا نام سوچیں گے. سو ایٹ لیسٹ ریسرچنگ. اور اس کو جو میں کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنا از اے بٹ آف اے ٹاسک. اٹس ویری یونیک. شاید آج ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں. بالکل. بٹ ہی از اے گڈ. آئی تھنک سلمان خان could be very misunderstood. لوگ اس کو دیکھ کے مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, but I think he's a man of heart. Genuinely, I'm telling you. Wow. And abhi, Arfin, like now you are definitely out of the Big Boss house. So, aapke opinion se, you have spent good 4.5 weeks there. Kya lagta hai, who's the strongest player right now, ghar ke andar? Rajat Dalal. Okay, polls also say that. But aapka aisa kyun kehna hai? Why do you say this? مجھے Rajat Dalal کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. جی. But I think Rajat Dalal is an incredible human being. Okay. پیپل تھنک ادروائز. لوگوں کو ایسا لگتا ہے دیکھ کے کہ بہت غصہ ہے, اگریسو ہے. تو غصہ سر اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا, آپ کے ماں باپ کو لافا مارے گا, آپ اس کو پپی دو گے, یو گونا گیٹ اینگری. سو اینگر از اے گڈ تھنگ اف یو یوز ان دا رائٹ وے. میں نے اس کے ویڈیوز دیکھے ہیں کافی اب باہر آ کے. سم آف دا تھنگز از ڈن اچھا نہیں ہے. میں آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. لیکن اس کا کانٹیکسٹ مجھے نہیں معلوم ہے. And I don't condone violence anyway. I don't. لیکن جس آدمی سے میں ملا ہوں, ہاں اس کے پاس ایگریشن ہے, لیکن اس کے پاس دل بھی ہے. I think he's a really good guy. Genuinely, I think اگر وہ اپنا فوکس کریکٹلی ڈائریکٹ کر لے, I think he can influence hundreds and thousands and millions of young people. And you think he has the chances of winning the show? Yeah. چلو ایک اور سوال. whom do you think amongst all the characters is the clever mastermind, جو بہت ہی زیادہ cleverly play کر رہا ہے, بہت ہی planned way میں چل رہا ہے. Planned. Yup, very planned. Probably Karanveer. And why do you think so? He's a very intelligent man. Okay. اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے, وہ sarcasm میں ماسٹر ہے. He's very good. آپ کچھ بولو گے وہ ایسے دیکھے گا, ہاں بڑے he just likes to throw stuff in. لوگ نے بولا اس کو کیا بولتے ہیں, fire lighter. But he's intelligent. ابھی وہ تھوڑا باہر نکل رہا ہے, I think شوز میں نے دیکھا ہے, لیکن he's smart. Vivian of course is very intelligent. میرا اور Vivian کا بہت زبردست دوستی تھا فرسٹ ویک میں. Okay. ہاں جی, سب نے دیکھا وہ. We used to speak 3 hours a day. Okay. I think Vivian نے ماسٹر کارڈ پلے کیا. یہ تھا. اویناش ایوکٹ ہوا جی. اس ٹائم پہ Vivian نے سوچا ہوگا what do I do. اگر میں ہم لوگ گروپ نہیں تھے لیکن we'll call it group. ایک سائڈ پہ اویناش, ایشا, ایلس, ایک ساتھ پہ عارفین, سارا, رجت, شلپا, کرمویر, شروتکا. ایوری very very strong headed. چم, چاہت, everybody is strong headed. If I want to gain power, مجھے کہاں جانا چاہیے؟ Of course, the other side. وہاں 2 assistants تھے وہاں, جی, ایلس اینڈ ایشا, ان کے پی اے, اویناش کے پی اے, وہ تھے وہاں. They're doing nothing, like zero. Right, apart from painting his nails and giving him massage and بس اور کچھ نہیں. اور اویناش is, even though میرا اس کا بنا نہیں, he's at least کچھ کر رہا ہے وہ. جی. He's got fire in him, سب کچھ. اور Vivian DeSena
went there and became king. Very smart. I have to give it to him. वाओ, नाइस. सो आरफीन अब जैसे बिग बॉस से बाहर आए, अगेन बैक टू द नॉर्मल लाइफ, सबसे पहले तो वो डिफरेंस क्या फील होता है? एक इंसान कहते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बदली या सेम ही है सब? See, for me, मेरे लिए फेम इतना important नहीं है as a person. Okay. कि लोग, I have gratitude for it. लेकिन मेरा लाइफ का मकसद नहीं है कि लोग मुझे जाने. मेरा लाइफ का मकसद थोड़ा अलग है. I wanna help people transform their life. Okay. That's my main thing. See, अगर मैं अपने आप पे फोकस करूं, फिर मैं दूसरे पे फोकस नहीं कर सकता हूँ. और हमारी इंडस्ट्री में, in my industry, you have to be very careful because अगर आप एक समझो कोच हो या लाइफ कोच हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या माइंड कोच हो और आपका मेन मकसद हो गया कि लोग मुझे जाने, then your whole purpose of work is dissipate. Having said that, अभी इस बिग बॉस से बाहर निकल जहाँ भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं, बिग बॉस आरफीन कैसे हो? No negative people so far. Everyone has been really good. Media has been fantastic. मेरे साथ मीडिया भी बहुत अच्छा था. मैंने भी एलिस का क्वेश्चनिंग इंटरव्यूज देखे थे. They were very tough with her. Okay. Right? चुगली गैंग and God knows what. But मेरे साथ अच्छा था. और जब जैसे अभी मैं रात को दिल्ली आया हूँ, and even on the way to the airport must have taken 400 pictures. Wow. And this is at 1 a.m. क्या बात है. So it's nice. Yeah, definitely nice. So Arfeen, now coming to your profession, what you do. Arfeen is a mind coach. एक बहुत नई टर्म है स्पेशली इंडिया में लोगों के लिए, एक माइंड कोच. पहले तो लोग ये सोचेंगे कि क्या माइंड, यूजुअली लोग ना माइंड कोच और माइंड रीडर को आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं कि माइंड कोच इज इक्वल टू माइंड रीडर. पे इज इट सेम? No. First of all, mind reading impossible है. कोई reading is fake. Are you sure? 100%. You're telling me I can कि कोई किसी का mind read कर सकता है? अगर ऐसे होते मैं सबके पिन नंबर भी ले लेता है ना बैंक के, नेट बैंकिंग पासवर्ड्स. So it's a trick basically. अगर कोई कर भी रहा है, like लोग कहते हैं I am a mind reader, so वो कोई trick है I guess? वो mentalism है. Okay. Mentalism is like a mental magic. ठीक है. जो आपका physical magic कार्ड्स के साथ. जी. Mentalism is really amazing. I think India में काफ़ी हैं famous mentalists. Okay. और वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बात करेंगे, वो आपका पिन नंबर बता देंगे आपको, लेकिन आज से में आप बताओगे उनको. ओके. या हम आपको क्या करेंगे, एक डैरन ब्राउन है यूके, आई थिंक यूके का मेंटलिस्ट, इट्स अमेजिंग. वो क्या करेगा वो 5 लोगों को लेके आएगा, उनको बोलेगा अच्छा आप लोग टुगेदर आओ और आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है, कोई बिजनेस आइडिया. तो वो क्या करते हैं, वो 5 लोगों को पिकअप करेंगे अपने घर से, एंड दे विल टेक देम प्लेसेस, दे विल स्टॉप ऑन द वे, और उनका बिजनेस प्लान प्रिडिक्ट करने से पहले वो आदमी प्रिडिक्ट करेगा कि उनका बिजनेस प्लान क्या होगा बिफोर दे इवन स्टार्ट. ओके. हाउ डू यू डू दैट? देन दे एक्सप्लेन. तो वो क्या करेंगे, गाड़ी चला रहे, गाड़ी रोकेंगे और एक आदमी विल बी ड्रेस्ड अप एज अ रैबिट विल बी क्रॉसिंग द रोड. वेरी अनयूजुअल, राइट? सो आप नोटिस करते हो. देन एट द ट्रैफिक लाइट वो आदमी जो ड्राइवर है उस तरफ देख रहा है, तो आदमी वहाँ देखता है, एक पोस्टर पे लिखा है किड्स स्वीट called bunny something, pink bunny. Okay. Right, rabbit, bunny, sweet. Along the way, वो लोग suggestion डालते हैं, and by the time they start, they predict it. So आपके mind में thoughts डाल सकते हैं हम लोग, और आपको पता भी नहीं चलेगा, you will write the exact same thing. अच्छा, advertising को देखो जी. एक डियो का स्प्रे आता है, एक आदमी चल रहा है, स्प्रे लगाता है, all of a sudden एक फरारी आती है, 10 लड़कियां आती हैं. What are they trying to tell you? कि अगर आप डियो पहनोगे गाड़ी भी आएगी, लड़कियां भी आएंगी. ये सजेशन है, एंड एडवर्टाइजिंग इज फुल ऑफ दैट. ओके. सो माइंड रीडिंग, rubbish. So basically it's mentalism. They are playing with your mind. That's mentalism, yeah. I mean, and it's fun. आप सीखना चाहिए. It's really good fun. Wow. You know, there's actually people in India that are teaching it. Nice. So Arfeen, अब आते हैं about your real profession, that is you call yourselves a mind coach. Yeah. Who is a mind coach? What does a mind coach do? एक mind coach क्या करता है? और चलो पहले एक्सप्लेन करो, देन आई हैव समथिंग जो आपने इससे पहले कहा था, हम उसके बारे में बात करेंगे. Done. So मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकाट्रिस्ट नहीं हूँ. Okay. और उसका डेफिनेशन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, दे वंडरफुल पीपल. लेकिन
جو میں کرتا ہوں وہ تھوڑا الگ ہے. ٹھیک ہے. سو میں کسی کے پرابلمس ٹھیک نہیں کرتا ہوں. میں کون ہوں؟ واٹ ڈو آئی ڈو؟ نہ میں کسی کو ایڈوائس دیتا ہوں. ہو ایم آئی؟ مجھے کیا معلوم ہے؟ تو لوگ پوچھتے ہیں واٹ ڈو یو ڈو. سو مائنڈ کا جو فنکشن ہوتا ہے ایک پروسیسنگ سسٹم ہے نا. لائک وین یو ایٹ فوڈ اٹ گیٹس پروسیس اینڈ اٹ کمز آؤٹ. اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے آپ کا پروسیسنگ اچھا نہیں ہے. جی. دا سیم وے ود دا مائنڈ. آپ کا مائنڈ جو ہے جب آپ بچے ہوتے ہو آپ کا مائنڈ فلی ایکٹیو ہے. اینی تھنگ از پاسبل. یو کین ڈو اینی تھنگ. ان کو ڈر نہیں ہے کچھ. آپ 5 سال کے بچوں کے پاس جاؤ اور بولو ممی ڈیڈی کا ریلیشن شپ کیسا ہے, وہ سب بتا دیں گے آپ کو. ٹرو. دے ڈونٹ لائی رائٹ because they're pure. تو کیا ہوتا ہے ایز وی گیٹ اولڈر ہمارے مائنڈ میں بلاکیجز آتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز کا. کسی نے آپ کو پیسہ, آپ نے کسی کو پیسہ دیا, وہ پیسہ لاس ہو گیا. نیکسٹ ٹائم کو پیسہ مانگے گا آپ بولیں گے نہیں نہیں بھائی نہیں دینا, لاس ہو گیا. آپ کا دل ٹوٹ گیا, کوئی دوبارہ لڑکی آپ کی لائف میں آئے گی, آپ بولے گے نہیں یار پچھلی بار دل ٹوٹا ہے. سو ایز وی گیٹ اولڈر اینڈ اولڈر ہمارے بلاکیجز بھر جاتے ہیں دماغ میں, تو ہماری پوٹینشیل چلے جاتی ہے. پھر ہم لوگ بولتے ہیں چل رہا ہے لائف اچھا ہے, سیٹل ہوں, کچھ رسک لوگے, نہیں 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 میرے اب بچے آ گئے ہیں تو میں کیا کروں. سو اس ٹائم پہ آپ کو پتہ چلتا ہے یور لائف از اسٹیل. میرا کام کیا ہے کہ وہ بلاکیجز کو نکالنا. اٹس سمپل ایز دیٹ. تو اس کا ایڈوائس مجھے دینا پڑے گا؟ نو. آپ کو میں ایڈوائس کیوں دوں؟ اگر آپ کے مائنڈ میں بلاکیجز ہیں آپ میری ایڈوائس سنو گے بھی, اس پہ ایکشن نہیں لوگے. ٹرو. انڈیا از دا فیٹسٹ گروئنگ کنٹری ان دا ورلڈ. ناٹ فاسٹسٹ, فیٹسٹ. اوکے. آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہو, چیٹ جی پی ٹی پہ جا سکتے ہو, سب پہ جا سکتے ہو. آپ کو پورا نیوٹریشن مینیو, ایکسرسائز روٹین سب مل جائے گا ٹو لوز ویٹ لائک دیٹ. وائی آر پیپل ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ مینٹل بلاک. ریلیشنشپس ان انڈیا, ڈیورس ریٹس بومنگ. اور ریلیشنشپ کی ایج از اباؤٹ 12 ناؤ, 13. جب میں انڈیا آیا تھا ایوریج ایج ریلیشن شپ کی 18-19 تھی, ابھی 13 تک ہو گیا. لائک واٹ از دس, لائک ایوریج ایج ریلیشن شپ کی ایز بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. اوکے. 13. تو گارنٹی 13 اور 17 کے بیچ میں کم سے کم 3 ہارٹ بریک تو ہوں گے. ہاں ڈیفینیٹلی. مینٹل بلاکیج. آل مین آر یا بیکاز دے ول سے او دے ٹریٹ, میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. سب ہر آدمی کمینہ ہے. بیسکلی اے ٹراما. Alcohol addiction through the roof. آپ بنگلور میں چلے جاؤ, there are more bars in Bangalore than houses probably. میں مذاق کر رہا ہوں لیکن have so many bars. Everybody is drunk. So with alcohol comes what? Relationship problems, money problems. تو میں بول رہا ہوں کہ یہ کیوں پینے لوگ؟ بولیں گے میں ایڈکٹ نہیں ہوں, میں جب بھی چھوڑنا چاہتا ہوں میں ایسے چھوڑ سکتا ہوں. ایڈکٹ. کوئی بھی آپ کو بولے اگر میں سگریٹ چھوڑنا چاہوں ایسے چھوڑ سکتا ہوں, نہیں چھوڑ سکتے. ایڈکٹ. اوکے. او وہ لڑکی یا لڑکا مجھے خراب ٹریٹ کر رہا ہوں, اگر میں چاہتا ہوں میں چھوڑ سکتا ہوں اس کو. ایڈکشن نہیں چھوڑ پائے گا. سو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اسمارٹ بن رہے ہیں لیکن پرابلمس, مینٹل پرابلمس میں بولوں گا ان کو, آر گیٹنگ تھرو دا روف. ڈرگ ایڈکشن سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا انڈیا میں؟ ٹیک اے گیس. میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں اگر آپ گیس کر سکتے ہو. نیکسٹ 5-7 ایئرس میں جو اس کنٹری میں از گوئنگ ٹو بی دا ورسٹ پرابلم فار اینی بڈی بٹوین دی ایج آف 16 and 40 مے بی. گیمبلنگ. کوکین ایڈکشن سے زیادہ گیمبلنگ خراب ہے. ڈرگ ایڈکشن سے ورس از گیمبلنگ. Alcohol addiction سے worse is gambling. Porn addiction سے worse is gambling. Because gambling میں آپ کو چوری بھی کرنی پڑے گی, جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, اور جو لاس ہوتا ہے نا اس کا جو ایڈرینلن آتا ہے کہ میرا پیسہ لوز ہو گیا. And everyone's playing apps. Online betting, online gaming. Fantasy games. آپ دیکھنا next 5 years میں, I hope to God it doesn't go the America way. جو سب لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے پل پاپنگ کر رہے ہیں. دس از وائی آئی وینٹ آن بگ باس. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دا پلس. اوکے. دیر از بیٹر ویز. یو ہیو ٹو فیس ریالٹی. اور یہاں تو نہیں خواہش ہے لوگوں کی آگے بڑھنے کی انڈیا میں.
so many people. मुझे विलेजेस से मैसेज आ रहे हैं बिग बॉस के बाद. मुझे मेरे पास एक बिजनेस आइडिया, प्लीज़ इन्वेस्ट करो, मैं गांव में रहता हूँ. कोई मुझे कल मुझे एक मैसेज आया, मैंने 2 टाइम सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है बिकॉज मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ. मेरे फैमिली सोचते हैं कि हम अमीर कभी नहीं बनेंगे, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ो, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो. there's a lot of challenges. खुद इंडिया का ग्रोथ नेक्स्ट 10 years is going to be magical. लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इंडिया कहाँ जा रहा है. सो मेरा काम इज़ वेरी सिंपल. आपका जो सिस्टम है उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं आई अनब्लॉक. जब वो अनब्लॉक होंगे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा, आपकी फाइनेंशियल इनकम. बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस. मैं कौन हूँ? मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे पास आते हो, आरफीन मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, मैं आपको बोला आपको ये करना चाहिए. Who the hell am I? How do I know कि आपके दिल में क्या चल रहा है? I have no idea. सर कोई भी कोच आपको एडवाइस देता है बेवकूफ़ कोच है. हमको क्या मालूम है, हमको क्या मालूम है कि आपको घर में आपकी बीवी एक कुछ वर्ड बोलेगी उसकी वजह से आपको अफेक्ट होता होगा. वी डोंट नो. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको सेल्फ रिलायंट बना सकता हूँ. मैं बोलूँ आपके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स आइडेंटिफाई देम. सबसे बड़ा ब्लॉकेज डर है ना. आप बताइए मुझे, मैं आपको स्पॉट पे डालता हूँ. ओके, टेल मी 3 डर जो आपके अंदर है अबाउट एनीथिंग. ओके, मे बी losing someone I really am close to, getting a loan in my life at any point of time, and losing my success. Okay, 3 big fears, right? ना इसके बारे में आपने कभी पहले सोचा है? Never. But I bet you अगर आप पेन पेपर लेके आओगे और आप लिखोगे, आपके पास कम से कम 50-700 डर होंगे. तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो मैंने लिख दिया. आप क्या करना चाहिए? कुछ नहीं. And they will go. आप बोलेंगे how? Does it make sense? आपका ब्रेन सर्च कर रहा है कि मैं कौन हूं. ये उसका काम है. तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगा, या आप डरोगे या आप नहीं डरोगे. अगर आप डरोगे बोले ओह ये डरता है, किस चीज़ से डरता है? आई डोंट नो. सो जब आप एक्नॉलेज करोगे कि आपके पास ये डर है, आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि ये डर है उसके पास, ये चीज़ें से इसको दूर रखो. पर अगर उसको मालूम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? आपके सामने और भी डिफिकल्टीज लेके आएगा. जैसे आपने बोला fear of losing someone. That's the greatest fear for me as well. Like, oh my God. उसके you can do nothing about that. Second fear था आपका fear of losing your success. उसमें आपका 50% control है, 50% नहीं है. Because public may not like you, whatever. But, 90% control है आपके पास. You can decide what you want to do. और तीसरा क्या था? Getting lonely in life at any point. You're getting lonely. Biggest fear in the world for some human beings is being alone. And that is the worst thing that can ever happen. Because as you get older, you need more company. So ये 3 fear जो है, out of 3, 2 are in your control. That means अगर आप उसके बारे में कुछ करोगे नहीं, that means it's a blockage. आप सोचो मैं किसी से मिल रहा हूँ, वो 50 kilos overweight है. तो पैदा हुआ था 8 किलो का था, 8 किलो, 6 किलो. अभी वो 130 किलोस का है. उसको उस जर्नी में रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे क्या हो रहा है. जी. जब वो उसकी 32 वेस्ट 30 to 42, वो सोचता नहीं कि what the hell am I doing? Why will he do nothing about it? True. There has to be a blockage. शायद वेट का एडवांटेज है. सब बोलेंगे बेचारा, कुछ नहीं बोलो उसको, दुखी है. समटाइम्स हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं हम लोग उसको रखते हैं अपने पास, कि उसकी वजह से हमको प्यार मिलता है. तो मेरा काम है आईना दिखाना. मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद देखोगे. सच का सामना. इट इज स्केरी. And Arfin, इससे पहले भी while we were discussing only, you told me one statement that I'm not much of a positive thinker, I'm a negative thinker. अब जब भी बात आती है ना लाइफ कोचेस, माइंड कोचेस, काउंसलर्स, so they are people who are very positive minded people, always talking about positivity, happiness, growth, ये वो. And here you talk exactly opposite कि यार मैं negative thinking में believe करता हूँ instead of positive. तो ये क्या सीन है? सिर्फ
firstly, positive thinking, motivation, सब garbage, बकवास, utter rubbish. मैं अपना language control करना चाहता हूँ, right? Absolute bullshit, like bullshit. And I'll tell you the reason why. इसका logic क्या है? Okay. आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, for example. जी. और समझो आप 10,000 रुपीज a month कमाते हो और आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है. Is that possible? Yes. Yes. Is it probable? No. Unless आपकी efforts और आपकी सोच में मैच है. True. अगर आप बोलेंगे मुझे कुछ करना है लाइफ में और आप दिन में 4 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, then I don't care what you tell me and how much you visualize, आप कितना imagination करो, कुछ नहीं होने वाला है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ नेगेटिव थिंकिंग में. मैं एग्जांपल देता हूँ 2-3 आपको. एक लड़की आई थी मेरे पास, बोलती ओ मैं 4 साल से वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं होता है जैसे कोई अलग चीज़ है, राइट. डाइट किया, बहुत कोशिश की और मैंने डाइट भी किया फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हुआ, विच इज़ बुलशिट, राइट, लाई, राइट. कैलोरी कम है तो आपका वज़न कम गिरेगा, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बच्चों को बुलाया. मैंने बोला एक पिक्चर ड्रॉ करो. उसकी माँ को बोला जाओ ड्रॉ पिक्चर ऑफ यू एंड योर मम लाइंग ऑन द फ्लोर. छोटे बच्चे हैं. तो बच्चा बनाया, एक लेडी लेटी हुई. तो मैंने उसको भेज दिया. मैंने बोला देखो आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं. बोले ये क्या है. वो देख रहे हैं कि आप मर गई हो और आपकी बॉडी को देख रहे हो बिकॉज आपने वज़न लूज नहीं किया. आपको ये देखना है, 5 साल में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट 3 months गॉन, ऑल वेट गॉन. बिकॉज डेडिकेशन हो गया कि मेरे बच्चे, आई हैव टू लिव फॉर माई चिल्ड्रन. स्मोकिंग एग्जाम्पल देता हूँ. एक आदमी बोलता है ओ मैं बहुत स्मोकिंग कोशिश की है, ला दिरा 50 cigarettes a day. उसके बच्चे को बुलाया, सिगरेट लाइट की उसके हाथ में दे दिया. बोलते क्या कर रहे हो तुम. मैंने बोला जो आप कर रहे हो वो मैं थोड़ा एडवांस में कर रहा हूँ. वो स्मोक करेगा ना, बाप करते हो तो मेरा भी करेगा, वाई नॉट, क्विट स्मोकिंग इन अ डे. मैं मैं इसको बोलता हूँ डोंट वरी, आप कर सकते हो, सब ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं होगा. बिकॉज ह्यूमन बींग्स इधर अवॉइड पेन और दे गो टुवर्ड्स प्लेजर. मैं आपको एक मेटाफोर देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ. 95% लोगों का ये सिचुएशन है. मैं आपके पास आता हूँ या किसी के पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा 25 किलोमीटर का हमको रन करना है. वो बोलेंगे पागल आदमी हो, मैं 1 किलोमीटर नहीं कर सकता हूँ, 25 क्या करें. मैं बोला ठीक है आओ मेरे पास. उसको मैं खड़ा करता हूँ. मैंने बोला ये आपका टारगेट है 25 किलोमीटर, भागोगे. बोलते हैं नहीं यार, और मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगा. फिर मैं 5 कुत्ते को लेके आता हूँ. और ऐसे कुत्ते हैं जो आपको आके स्मेल करेंगे और बोलेंगे राइट बेटा भागो, आई गिव यू 3 minutes हेड स्टार्ट. फिर ये कुत्ते आपको मारेंगे, फिर बाद में जाके आपकी जो फैमिली खड़ी है ना 25 किलोमीटर पे, उनको भी खा जाएंगे. सो आप सीरियस हो गए कि ये सच है. यू स्टार्ट रनिंग और कुत्ते भौंक रहे हैं. जब तक कुत्ते भौंकेंगे आप भागोगे. सो यू रनिंग, कुत्ते की आवाज़ चलेगी, क्या करोगे आप बैठ जाओगे. मैं दूर आ गया. फिर कुत्ते की आवाज़ आएगी, क्या करोगे, भागोगे. और जितनी नज़दीक कुत्ते की आवाज़ आएगी इतना तेज़ आप भागोगे. क्योंकि आपको मालूम है कुत्ते आपको मारने वाले हैं. तो आप 25 किलोमीटर भागोगे 100% गारंटी, जब तक वो कुत्ते आपके पीछे भागे. दिस इज़ द रॉन्ग वे. इसका मतलब है मेरा वज़न बढ़ गया, ओ माय गॉड वज़न बढ़ गया, जिम जाओ. वज़न कम हो गया, हाँ कम हो गया, जिम बंद. ओ माय गॉड वज़न बढ़ गया, जिम जाओ. पैसा नहीं है, पैसा कमाओ. जब तक कुत्ते पीछे, पैसे का कुत्ता, हेल्थ का कुत्ता, रिलेशनशिप का कुत्ता, जब तक वो पीछे भागेंगे आप भागते रहोगे. ये ऑप्शन 1 है 95% पॉपुलेशन. ऑप्शन 2 5% पॉपुलेशन. वो देखते हैं कि मुझे 25 किलोमीटर भागना है, वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरा मंजिल है, मेरा गोल है, मेरा ट्रॉफी है वहाँ. और उनको मालूम है कुत्ते भी हैं, लेकिन उनके कुत्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. उनका इंटरेस्ट है मंजिल में जी. दे आर रनिंग टुवर्ड्स. उनको कुत्ते की आवाज़ भी नहीं आती है. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द डॉग्स. सो व्हेन यू आर रनिंग फॉरवर्ड आपको अपने आउटकम की तरफ देखना है. मैं क्या करता हूँ, जो 5-6 कुत्ते हैं ना, मैं इसको निकालता हूँ लाइफ में से. अगर आप कुत्तों को नहीं निकालोगे, you will always wait for a problem to come before you take action. True. And that's not a good way to live. लोग बोलते हैं मुझे प्रेशर, अगर जब तक मेरी लाइफ में प्रेशर नहीं आएगा मैं काम नहीं कर सकता हूँ. You're constipated, that means.
So I don't, अगर आप मुझे बोलोगे आरफीन अगर आप ये नहीं कर रहा I will kick you out of my job. I will leave first because I'm not driven by pain. I hate pain. लेकिन आप बोलो 95, 98, 99% of the world's population need dogs. Dangerous. Yeah. And after a while वो कुत्ते की आवाज़ का आप आदी हो जाते हैं. तो मेरा अभी ठीक है काटेगा मुझे. Then you have to get a bigger problem, a bigger dog. फिर आपकी शादी हो जाती है. फिर तो कुत्ते ही कुत्ते आते हैं. It's true. Oh God. Then when you're married, it's a problem. If you imagine आप pain driven हो, just imagine कि आपके पीछे और आपकी शादी हो गई है और जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा आप कोई एक्शन नहीं लोगे. आपके बच्चे देख रहे हैं आपको यार क्या कर रहे हैं मेरा फादर. Why is he not dynamic? Motivated क्यों नहीं? Why excited क्यों नहीं है वो? आप जिंदा हो, you should be delighted and in India. Yeah. So that's the problem. You know, basically जो है हमारे दिमाग में है, हम जो बदल सकते हैं वो यहाँ से बदल सकते हैं, right? नहीं. So ये थोड़ा और यू टर्न दे रहा हूँ मैं. Okay. आपका दिमाग का एक ही फंक्शन है लाइफ को नेगेटिव देखना. ठीक है. वो स्केप्टिकल है. जी. ये क्यों आ रहा है यहाँ, क्या चाहिए इसको, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन आपका जो दिल है जी. वहाँ मैजिक होता है. Okay. सो साइंस ने डिस्कवर किया है कि आपके दिल में कोई 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो आपके ब्रेन से बात करती हैं. मोर देन योर ब्रेन स्पीक्स टू योर हार्ट. दे इंडिपेंडेंट. उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. दैट्स वाई कोई ब्रेन डेड हो सकता है लेकिन वो जिंदा रह सकता है. He can be alive. That's coma basically. Coma. Yeah. But someone has a heart attack will die. So आप सोचो ये वर्ड्स हमने सुने होंगे. अपने दिल से बात करो. जी. दिल से काम करो. Let's have a heart to heart conversation. Yeah. दिल तोड़ दिया. Why दिल? No one says दिमाग तोड़ दिया. हाँ, why दिल? क्योंकि आप सब पुरानी वेदास, पुराणास, भगवद गीता, कुरान, बाइबल सब में देखो वो लिखा होगा वहाँ. आप चैट जीपीटी में जाओ और लिखो what do these books say about listening from the heart, Okay. and you will be blown away. Try कर लेना guys. हाँ, ट्राई करो. आप लिखो भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल एंड लिखो इन द भगवद गीता how is the heart mentioned as a source of thinking? Okay. या how is the heart mentioned as a source of strength? Okay. और सब और कुरान में लिखो, बाइबल में लिखो, जो भी किताबें सब के सब और वहाँ ऐसे लफ्ज आएंगे. Do they not see with their hearts? Do their hearts not tell them? वो अपने दिल से देख नहीं सकते. उनका दिल उनको बोलता नहीं है. Why दिल? Because it's a science. ये जो आपका पावर सेंटर है जी. बचपन में fully powered. When you hit 15, 50% power. ठीक है. When you get married, after 4 years, 70% power off. Okay. And then you die. तो हमारा थिंकिंग यहाँ से आता है. यहाँ से क्या आता है? जब कुत्ते आ रहे हैं ना, करेज, जोश, शक्ति, डिटर्मिनेशन, it comes from here. जहाँ आपको मालूम है कि आप इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकते हो. True. मैं रजत का एग्जाम्पल दे रहा था earlier. आप रजत से मिलोगे. जी. वेरी इंटरेस्टिंग मैन. बिग बॉस ने इसको कोई नंबर दिया है. रजत हाँ. 2 लाख उसने बोला इसका स्क्वायर प्लस 47. इट्स द राइट आंसर. And everyone was amazed कि ये किया कैसे? So वो बोलते हैं मेरा मन कहता है. I don't know what मन means heart or head. I don't know what does that mean. हिंदी में बोलते हैं मन, मेरा मन कहता है. Conscious. Where consciousness कहाँ से आती है? दिल. जी. So I'm saying is कि इंडिया जब मैं 20 साल पहले फर्स्ट टाइम आया था, I think was very heart centered. I think अभी ट्रांजिशन हो गया to head centered. Okay. This is the मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो अंकल्स, they were very strong people. कोई भी प्रॉब्लम आएगी, they don't care. अभी यहाँ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, वो जैसे किसी का व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो, they can go into a crisis. अमेरिका में लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं बिकॉज उनका सेल्फी सही नहीं आ रहा है. वैलिडेशन
हाँ. इंडिया बिकमिंग द लैंड ऑफ वैलिडेशन. हमको लोगों को बचाना पड़ेगा, स्पेशली यंग ग्रुप. Because they have to know that you have to work hard. आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में. True. There is no easy option. I don't care who you are. शाहरुख खान भी अपनी मूवी के लिए प्रमोशन पे प्रमोशन करते रहता है. True. He works hard. अमिताभ बच्चन सुबह 6 बजे जिम जाता है अभी भी. Wow. ऋतिक रोशन का जो डिटर्मिनेशन है बॉडी में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, is unimaginable the effort they put in. And that's the problem. लोग अपने दिमाग में चले गए, अपने दिल से नहीं सोचते. अगर आपने ये एक्टिवेट कर लिया तो आपका पूरा नजरिया लाइफ का बदलेगा. लोग अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं. हम बात कर रहे थे पहले इंडिया से, बिकॉज दे सी कि वहाँ लाइफ अच्छी है. अगर ये खुल गया वो कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे वहाँ. इट्स ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग दिस. आपकी सोच और आपकी एक्शन शुड मैच. मैं बहुत एक आदमी को मैं जानता हूँ, दुबई में रहता है. मैं उसको जब भी मिलता हूँ, मतलब ब्रो यू सो रिच, यू गॉट मनी, आपके पास जिम ट्रेन सब हो सकता है. लूज वेट मैन, यू 40 kilos overweight. Bro, you know, I lost half a kilo last month. Last month, half a kilo. अब imagine आप अपने माइंड में जस्टिफाई कर रहे हैं लोग. It's scary. मुझे डर लगता है. So basically what you do is transform people's life and their career by unblocking the blockages they have in their heart and their mind. Perfect. First man ever in India to get it right. Oh God. थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस. हाँ, सी जैसे सलमान के जो मेरा उसका डिस्कशन हुआ था जी, इसको एक्सप्लेन करना इज नॉट ए 2-minute थिंग. जी. बिकॉज मैं कैसे किसी को बोलूँगा कि मैं आपके दिल को एक्टिवेट करूँगा. बोलेगा ओ रोमांटिक आदमी है. बोलेगा ना वो. ट्रू. इट्स वेरी हार्ड. और ये साइंस फैक्ट है. आप एक गूगल में लिखिए या चैट जीपीटी में ये लिखना कि डज द हार्ट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन इंडिपेंडेंटली. दिल ब्रेन को मैसेज भेजता है इंडिपेंडेंटली. चैट जीपीटी में डाल दो. It does? You will be blown away. Not only does it send, it sends it in a much more powerful blast. Okay. Maybe 50 times more powerful in terms of speed. Okay. लेकिन imagine आपका दिल बंद है, जी. फिर क्या करोगे? No messages going. Only blood function. हाँ. दिल से बात करो. आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, 2 साल हो गए. जी. It's a very competitive space. Yep. आप क्यों कर रहे हो? Because it cannot be this. It cannot. It has to be this. जी. और अगर ये बंद हो गया फिर बहाने आएंगे. कोशिश तो की थी, ये हो रहा है, मुश्किल है, इकोनॉमी खराब है. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जब कोविड के थ्रू, डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू, दे डोंट केयर. लाइक सो डोंट टर्न दैट ऑफ एवर. So basically इसलिए कहते हैं कि अपना करियर, अपना काम दिल से करो. यस. Where you feel I want to do it. वो फील, ये फीलिंग की बात नहीं है. दिल का मतलब है कि आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको क्यों मालूम है. Okay. यू नो दैट यू नो दैट यू नो. हाँ. वो गट फीलिंग नहीं है. मैं आपसे मिला हूँ, आई कैन टेल यू आर अ रियली नाइस ह्यूमन बीइंग, लॉयल गाय, थोड़ा इमोशनल हो, राइट. अपना एंगर शुड बी एक्सप्रेस्ड मोर in a more decisive way. I think आप किसी को चीट कभी नहीं करोगे. 100 आपके नेचर में नहीं है ये. Now I don't know that. जैसे आपके जो कॉलीग हैं यहाँ, he needs to be more vocal. He's too Silent. Too nice. बहुत ज़्यादा nice है. और nice guys कुछ कामयाबी कुछ नहीं करते हैं लाइफ में. अगर वो थोड़ा vocal हो जाए, very skilled, very loyal, very dedicated, लेकिन too pleasing. अगर शादीशुदा नहीं है तो इसकी बैंड बजने वाली शादी के बाद. Gosh. Because it's too nice. Now this is a vibe that people get. आपको भी vibe मिलता होगा लोगों से. Definitely. तो अगर वो vibe को आप trust करोगे, then your heart becomes activated 10 times faster. Okay. अगर आप उसको trust नहीं करोगे, brain बोलेगा okay, let's go back here. Okay. और इसमें limited knowledge है. You know what you know, and you don't know what you don't know. True.
So जब मैं किसी से मिलता हूँ, आपसे मैं मिला हूँ फर्स्ट टाइम, जी, I looked at you and I said, okay, tell me about this guy. In my head, like, tell me about this guy. और जो भी आंसर्स आपके दिमाग से, आपके दिल से निकलेंगे, it will be correct. okay. So people don't trust themselves anymore. Okay. Very creative, very unique, definitely. आरफीन, अब आते हैं समथिंग पीपल रियली टॉक अ लॉट अबाउट, जो मुझे भी सुनने में आया, योर एक्सेंट. बिग बॉस में लोग आपका एक्सेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, द वे यू स्पीक. हाँ. तो ये एक्सेंट एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है? See, बिग बॉस को मुझे एक ट्रांसलेटर देना चाहिए था. जी. बिकॉज हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज. मेरी मम्मी डैडी इंडिया के हैं, लेकिन हम लोग लंदन के हैं. Okay. So मेरी वाइफ इज़ फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स, बट आई एम फ्रॉम द यूके. मेरे बच्चे भी यूके में पैदा हुए, मैं भी यूके में, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, इंडियन ओवरसीज सिटीजन हूँ मैं. Okay. और जब मैं बिग बॉस में था, Yeah. आपने देखा होगा जब भी बिग बॉस कुछ बोल रहे थे, मैं पूछता था क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज वेरी हार्ड. प्योर हिंदी. हाँ, प्योर हिंदी है. तो मैं बिग बॉस को भी बोला, बिग बॉस प्लीज़ मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही है. जैसे एक टास्क में था, एक फूड का टास्क था, एंड बिग बॉस बार बार, आरफीन समझ नहीं आ रही है आपको? मेरे पास नहीं समझ आ रही है. एंड दे मेड फन ऑफ दैट, राइट? कहते हैं ओ गोल गोल जा रहा है, गोल गोल जा रहा है. बट आई जेन्युइनली डिड नॉट, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कोई लफ्ज़. Okay. कोई बोल रहा है परंपरा, व्हाट डज दैट मीन? जागरूकता, व्हाट डज दैट मीन? आई डोंट नो दीज वर्ड्स. Yeah. सो मैंने मेरे लंदन में मेरी मम्मी डैडी का घर का रूल था कि मम्मी डैडी के साथ हिंदी में बात करो. जी. सो लकली अभी भी मैं हिंदी में बात करता हूँ उनके साथ. तो वहाँ पे हिंदी सीखी कैसे? यू हैव स्टडीड इन लंदन? Yeah, everything. I'm not very successful academically. English फेल हूँ, मैथमेटिक्स फेल हूँ. Okay. मैंने 12 किताबें लिखी हैं. बाय द वे, अगर आप फेलियर भी हो, आप 12 किताबें भी लिख सकते हो. Now that's some good motivation. Yeah, of course, it's true. मैं ये बोल रहा हूँ कि anyone can do anything हाँ. if you do it from your heart and not from your head. Okay. और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप दिल में हो या दिमाग में हो? वेरी सिंपल. वन, आप पास के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात करते हो, ये हुआ था, you're in your head. Yeah. आप ज़्यादा कंप्लेनिंग करते हो कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, you're in your head. और बहाने बनाना, you're definitely in your head. ये 3 चीज़ नहीं है, then your heart. कोई बहाना नहीं है, कोई excuse नहीं है, and you're looking towards the future. Yeah. So मेरा एक्सेंट मैंने हिंदी सीखी अमिताभ बच्चन की मूवीज़ देख के, सलमान खान की मूवीज़ देख के, एंड ऋतिक रोशन. एंड आई लास्ट 2 years पहले मैंने अपना एक हिंदी कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया था. आई हैव अबाउट 500 coaches in India now. Okay. मैंने हिंदी में पूरा प्रोग्राम किया है. Wow. सो आई रियलाइज के एक्सेंट है, लेकिन लोग समझते हैं, जैसे मैं अभी बात करूँ. So अभी you stay in India or UK? आई एम नाउ स्टेइंग, बिफोर आई वॉज 8-9 months इंडिया में था, जी. बाकी दुबई और यूके. जी. अभी मैं इंडिया में 6 महीने और 6 महीने दुबई यूके. Okay, वो proportion differ हुआ. So you stayed in Dubai, you stayed in UK, you stayed in India. I've been to 52 countries. Wow. Been to 52. हाँ, I lived in the US for 1 year. I lived in Spain for 1 year. I lived in Belgium for 1 year. तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. Wow. But India is the best place in the world to live. या मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था कि अगर हम बात करें यूके, दुबई और इंडिया में भी, तो वो बेस्ट प्लेस कौन सा एज पर यू, सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग टू लिव? See, Dubai is beautiful. और Dubai actually is like modern India. because वहाँ ज़्यादा इंडियन लोग ही हैं. जी. तो अगर आप लेकिन इंडिया में कुछ वाइब है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. एंड यू लव दैट वाइब? आई लव दैट वाइब. नॉट यूके? आपने यूके का नाम नहीं लिया? सी, यूके में इट्स वेरी गुड टू गो जून जुलाई फॉर हॉलीडे. ओके, सिर्फ हॉलीडे, वेकेशन. सी, यूके में नाइफ क्राइम इज थ्रू द रूफ, ड्रग एडिक्शन इज थ्रू द रूफ, एक्सपेंसेस. इट्स नॉट अ गुड प्लेस. सी, मेरी मम्मी डैडी वहाँ रहते हैं, उनको कोई 45-50 ईयर्स हो गए वहाँ. जी. तो अभी इस एज में शिफ्ट होना ट्रू, इट्स नॉट गुड. अगर मेरी एडवाइस होती, मैंने सब फैमिली को बोल दिया कि नेक्स्ट 5 years में पैक योर बैग्स and either move to Dubai or preferably move to India. Okay. Because US bankrupt है, UK bankrupt है, Europe bankrupt है, Africa is good, China है, Vietnam is great, Yeah. Pakistan's in a mess, Bangladesh is in a mess, Sri Lanka is in a mess, India booming. 400 million people जो इंग्लिश भी बात करते हैं. Yeah.
क्रेडिट कार्ड आपको फ़ोन पे फ्री में दे रहे हैं, अनबिलीवेबल। सर जी आपका क्रेडिट कार्ड रेडी है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया है फिर भी रेडी है। लोन दे रहे हैं फ़ोन पे। बी वेरी केयरफुल बाय द वे, आई होप आप लोग डेट में नहीं जाओ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट इज़ अवेलेबल है। यू नो शॉपिंग आपने कभी सोचा था अमेजन या फ्लिपकार्ट का 1 day डिलीवरी होगा इंडिया में? इट्स अ मिरेकल, द कंट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड। सो लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग यू से यूके से बेटर इंडिया है? 100%। आप देख लो यूके में एवरेज सैलरी आई थिंक about 24 लाख रुपये होगी। एवरेज सैलरी पर ईयर? 20 लाख रुपये पर ईयर। ओके। अगर यहाँ कोई 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, ही विल हैव और शी विल हैव उससे ज़्यादा अच्छा लाइफ जो लंदन में है। एंड हाउ इज दैट इफ यू फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे सिस्टर का एक प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दिया हुआ है जी। एक रूम है जिसमें एक बेड, एक कबर्ड और एक बाथरूम है। इंडिया में और लंदन में? लंदन में। लंदन। उसका मंथली रेंट इज 1.2 lakhs ओके। वन रूम, वो भी सेंट्रल लंदन में नहीं जी। आप 1.2 lakhs में दिल्ली में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ विला। यू गेट अ विला, राइट? या। और इंडिया में आपका घर में कोई खाना भी बना सकता है, जी। कोई साफ भी कर सकता है, जितने भी चीज़ें हैं जो हाउस हेल्प इट्स लाइक आई विल नेवर मूव टू अ कंट्री विद नो हाउस हेल्प। ओके। इट्स अ ग्रेट प्लेस। और आपको खाना भी खाना है, आप जाके स्ट्रीट फूड खा सकते हो, 20 रुपये में समोसा पाव मिल जाएगा आपको। इट्स एंड द वेदर इज ग्रेट। सो यूके में हाउस हेल्प्स आर एक्सपेंसिव? अगर आपके पास एक मेड है जी। 2,000 रुपीज़ पर आवर, 2,000 per hour. 20 pounds अप्रोक्सीमेटली। वो भी शायद, अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, कोई इलीगल पर्सन है। Okay. और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इंडिया यूके में लास्ट ईयर आई डोंट नो व्हाट रीजन गोवा से लाख लोग गए हुए हैं फ्रॉम गोवा। Okay. एंड ऑल आर डूइंग हाउस हेल्प एंड नैनी वर्क। Okay. तो ड्राइवर का सैलरी मे बी 30 lakhs Per year. पर ईयर। 30 lakhs driver salary. हाँ मिनिमम मैं बोल, अगर आपका फुल टाइम ड्राइवर है, जी। वो भी सैटरडेज में काम नहीं करेगा, ओवर टाइम। या इंडिया में फैंटास्टिक है भाई, आपको आना पड़ेगा संडे, बोलते हो ओके सर आ जाऊँगा। जी। फिर आपका कुक, हाँ। कुक का होगा 30 लाख। अगर मतलब घर में तो कोई रखता ही नहीं है। Okay. इतना एक्सपेंसिव है? इट्स टू एक्सपेंसिव। So मतलब हाउस हेल्प्स को अगर कैलकुलेट करें so almost 1 CR या you are spending just for the house help. दैट्स व्हाई 99% पीपल डोंट हैव। आप सुबह उठो, खुद सब कुछ खुद करो। यू नो इंडिया में मैं उठता हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी, घर साफ, क्लोज आयन्ड, बच्चे रेडी, हेवन। So फिर भी मतलब like you explained it so clearly that how the lifestyle in India is so amazing compared to UK or even maybe US. बट स्टिल हम देख रहे हैं हर साल लाखों बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा इतने बच्चे जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग देयर इन मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवेज, यू नो 2-2 घंटे की शिफ्ट्स के लिए दे आर स्ट्रगलिंग। ये क्यों रेस है लोगों में? सी ह्यूमन नेचर है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। वो सोचते हैं अमेरिका में जाएंगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी? इंडिया में आप शार्क टैंक को देखो जी। रिसेंटली शार्क टैंक इज बिकम वेरी पॉपुलर। हाँ। क्या क्या इनोवेशंस आइडियाज आ रहे हैं फ्रॉम प्लेसेस दैट आर अनइमेजिनेबल। Yeah. अभी इंडिया में इज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप कोई गांव में हो, कोई सिटी में हो, कोई टाउन में हो, आपके पास कोई आइडिया है, फंडिंग मिलेगी आपको। अगर फंडिंग नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज मतलब लोग मिलेंगे। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस कंट्री। ये बिकॉज यहाँ देयर इज अ डायनामिक है, देयर इज एनर्जी इन दिस कंट्री। तो लोग वहाँ जाके क्या करेंगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर में गोवा की कोई लड़की है, आती है, मेरे मम्मी डैडी की हेल्प करती है, साफ करती है, एंड शील गो बैक। व्हाट इज गोना डू आफ्टर दैट? उसका डिग्री मिल गया, डिग्री से क्या फ़ायदा है आजकल? अनलेस आप न्यूरो साइंस या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आपकी इनकम 1 crore 2 crores पर ईयर होगी। अगर आप बिजनेस डिग्री कर रहे हो या कोई स्टैंडर्ड डिग्री कर रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका? जी 20 साल पहले जब कोई बोलते थे मेरे पास MBA, इसको वाओ MBA। अभी आप मेरे सेमिनार में आयो, मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स, 70% पुट देयर हैंड्स अप। क्या फ़ायदा है? आप लोग ढूंढ रहे कैपेबिलिटी, स्किल्स, लीडरशिप। और अगर आप लोग
کے پاس بچے ہیں یا آپ کے ٹین ایج بچے ہیں یا ینگ ایڈلٹس ہیں اور آپ امریکہ UK جانے کا پلان کریں, ڈونٹ گو, ڈونٹ بی اسٹوپڈ. اٹس اے اسٹوپڈ آئیڈیا. اس سے اچھا آپ میکڈونلڈس میں یہاں کام کرو, ماں باپ کے ساتھ رہو. جی. اور ایک چیز میں آئی ڈو بلیو کہ اگر آپ دہلی میں ہو سمجھو اور آپ کو امیر بننا ہے, آپ کوئی دوسری سٹی میں موو ہو جاؤ. اوکے. ایوری سکسیزفل پرسن 95% آف پیپل دیٹ آر سکسیزفل, جو سکسیزفل ہیں وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں سکسیزفل نہیں ہوتے ہیں. اوکے. ڈسٹریکشنز ہیں ٹو مچ. دے گو فرام ون سٹی ٹو اندر, جہاں کسی کو نہیں جانتے ہیں, ان کا فوکس کام پہ. دوسری کنٹری میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ USA کی حالت دیکھو. اوکے. اٹس اے میس. میں ایک اسٹوری بتاؤں آپ کو, بلو یو اوے پلیز. میں سین فرانسسکو گیا تھا کوئی 10-12 سال پہلے. اٹس اے بیوٹیفل سٹی, مطلب ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دا ورلڈ. لاسٹ ایئر میں دوبارہ گیا اینڈ میں نے سوچا کہ میں لینڈ آف دا زومبیز میں آ گیا ہوں. اوکے. آپ روڈ پہ جاؤ گے اینڈ آئی سویئر بائی گاڈ آئی ایم ناٹ لائنگ, دیر آر پیپل سٹنگ ان اے پوسچر لائک دس. تھرو آؤٹ پورے سین فرانسسکو میں سڑکوں میں لوگ ایسے کھڑے ہوئے. ڈرگس. اور میں میکڈونلڈس میں بیٹھا ہوں, ایک آدمی وہاں بیٹھا, ہی از بینٹ اوور 45 minutes, he did not move in bent over position. پورے سٹی میں ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, لائک گھر نہیں لوگوں کے پاس. جب میں باہر جا رہا تھا, میں نے بفور سین فرانسسکو آپ 12 بجے 1 بجے گھومو, بیوٹیفل پلیس. میں جا رہا تھا ہوٹل, ویئر آر یو گوئنگ؟ میں نے بولا I'm going to the movie. Do not go, stay in your hotel. سین فرانسسکو. اور یہ حالت از آل اوور دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ناؤ. ایسا کہتے ہیں کہ نیو یارک کا سب وے از دا ڈرٹیسٹ ان دا ورلڈ. اٹ از سیڈ وچ آئی ہیو ہرڈ, لائک آئی ایم ناٹ. اٹس ویری ڈرٹی بیکاز اولڈ سب وے ہے نا. UK کا بھی سب وے از ناٹ دیٹ گریٹ, اٹس نائس کمپیئر ٹو. لیکن آپ ممبئی میٹرو میں جاؤ, اٹس بیوٹیفل بیکاز اٹس نیو, دیٹس وائی. لیکن انڈیا میں مجھے نہیں معلوم دہلی کے بارے میں, لیکن ممبئی میں آپ اپنا آئی پیڈ بھی گاڑی میں چھوڑ دو, کوئی چوری نہیں کرے گا. No one robs. You can go at 5 in the morning, no one bothers you. So it's a very safe place. You know, in US میں تو گن لاس کی وجہ سے بھی things are very وہ کہ people can shoot you anytime, anywhere. Yeah. But most people are actually very good with their guns. جو illegal firearms ہیں وہاں problem آتا ہے. Okay. Otherwise people are good. All in all, India are amazing place to Especially now, ابھی اس وقت. Okay. Because آپ کوئی بھی predictions کر لو, آپ دیکھیں گے انڈیا ول بی دا نیکسٹ بگیسٹ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آن ارتھ. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی وائب ہے ابھی؟ دس اے فیلنگ. اور لوگ جا رہے ہیں امریکہ اور لنڈن. ایکسپلین دیٹ ٹو می. آئی گیس وہ صرف ایک وہ کریز ہے دماغ میں دیٹ آئی ایم اسٹڈنگ ابراڈ, آئی ایم سیٹلڈ ابراڈ, مے بی یا لائف اسٹائل. اگر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بولوں, جتنے بھی کافی لوگ جو جاتے ہیں وہ کالج میں رجسٹریشن کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں, وہ جاب کرتے ہیں وہاں. You have to know that. یہ is a way to get in. اور گورنمنٹ بھی روک رہا نہیں ہے because EU سے نکل گئے and they're very short of labor. They're allowing. کہ آؤ تم نے menial jobs کرنی ہے, شوق سے کرو. اگر پراپر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں, I think brilliant. میں بھی لاس اینجلس گیا تھا پڑھنے. Okay. It was the best thing I ever did. Okay. لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہو کہ آپ کی لائف بدلے گی, اچھی ہو جائے گی, nah. Come here. ہاں, I have seen so many people studied there, took some great, went to Harvard, Stanford, and واپس آ کے انڈیا میں started their own businesses and they're doing great. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس نے اسٹارٹ اپس کیے ہوئے ہیں. they're now running 1,000 crore company. 23 years old, 25 years old, no educational background. خالی یہ فائر, یہ والا فائر نہیں, یہ والا فائر. So that's the fire which works and makes things happen. اور وہ فائر جو ہے, اگر آپ کی جو کمپنی ہے نا, آپ کا سوشل سرکل will determine how active this fire is. I have very few friends, by the way. Maybe 2 or 3 in my life. باقی I keep my distance from people generally. کم دوست is good دوست. Yes, 100%. میری فیملی از مائی بیسٹ فرینڈ. آپ کی فیملی یونٹی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. Okay. Like super strong. And then your friend circle should be good people. Limited but good. But good people. جو مطلب انٹیگریٹی یا سچائی, آپ کو منہ پہ بولنے والے لوگ,
اور آپ کے پاس اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو غلط نہیں بولیں گے, ان کا اوپینین ہوگا. اگر وہ سرکل اچھا نہیں ہے یہ کبھی ایکٹیو نہیں ہوگا. Now this is something personal. Do you drink caffeine? No. You smoke? No. Shisha sometimes. Okay. So do you think drinking or smoking is a blocker for your mind or your heart? 100%. I mean, اگر آپ دیکھ رہے ہو alcohol ایک intoxicant ہے. Why would someone drink? What's the purpose? To feel relaxed? To feel relaxed. So therefore you don't have control of your mind. See, if someone drinks or not drinks, it's not my problem. Okay. لیکن اگر آپ پی رہے ہو بیکاز آپ کو ریلیکس کرنا ہے یا آپ کو اپنے پرابلم بھولنے ہیں, دین اٹس اے پرابلم. زیادہ تر لوگ آئی گیس یہی ریزن دیتے ہیں, ایکسیپٹ فرام پیپل جو جسٹ فار این انجوائمنٹ اے پیگ اور سو آر ٹیکنگ. زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار ہمیں اس ریالٹی سے, اس دنیا کے شور سے دور ہونے کے لیے پینا ہے کہ یار سو دیٹ وی فیل کام. سو سی جو لوگ بولیں گے فار انجوائمنٹ, وہ انجوائمنٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو فیل ہائی. So you want to feel high because some challenge is there, right? So I remember, I just یہ بات کرتے ہوئے میرے دماغ میں آیا, earlier days when I used to work. So in my office there used to be a girl along me. So her pattern was fixed. 10 cigarettes in the office, 10 sutta breaks, جانا ہی جانا ہے. So ایک دن میں نے پوچھا, because I don't smoke, ایک دن میں نے پوچھا why so many cigarettes? What's the thing you are getting out of it? You are smoking, releasing. So she told that when I smoke, my veins get relaxed. I feel I'm calmed down. If I don't, so my veins get hyper and میرے سے کام نہیں ہوتا ہے. So does it make sense? کوئی لاجک ہے؟ See, obviously اس نے ایسوسیٹ کر دیا. نمبر ون, اگر آپ کوئی بھی چیز کرو کنسسٹنٹلی وہ پیٹرن بنتی ہے. آپ صبح اٹھو گے, آپ سب سے پہلے وہی کرو گے جو آپ پچھلے 10 سال سے کرو شاید. سگریٹ کا ٹائمنگ ہوگا اور 10 بجے برین بولے گا اسموکنگ ٹائم. اگر آپ کو پینا بھی نہیں ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کرے گا. پھر نکوٹین ریلیز, آف کورس نکوٹین میکس یو, اٹس این ایڈکٹیو سبسٹنس. لیکن ایک آدمی مجھے بولتا ہے میں باتھ روم میں ٹوائلٹ کے ٹائم سگریٹ پیتا ہوں because I can go to the toilet very comfortably. Rubbish. ہم لوگ یہ بھی بول سکتا ہوں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں کہ میرا نیبر آلو گوبھی بنا رہا ہے. You can make any reason. Yeah. So any form of justification for a substance is stupidity. آپ کیوں پیتے ہو؟ میں پوائزن پی رہا ہوں ٹو ہیو سم فن, جو میرے لیور کو ڈیمیج کرے گا, میری کڈنیز کو ڈیمیج کرے گا, میرے دماغ کو ڈیمیج کرے گا, بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار فن. رائٹ, آئی ایم اسموکنگ, میں انہیل کر رہا ہوں نکوٹین ٹار جو میرے دل کو برباد کرے گا, بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز آئی نیڈ ٹو ریلیکس. مرنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن آئی نیڈ ٹو ریلیکس. ڈز اٹ میک سینس؟ لوگ میرے ساتھ مجھے بہت ٹرول کریں گے اس بات پہ. او یو ٹرائنگ ٹو سے پیپل شوڈ ناٹ ڈرنک. آئی ایم سیئنگ نو, دے شوڈنٹ ڈرنک. وائی? فار واٹ ریزن؟ گیو می ون گڈ ریزن وائی سم ون شوڈ ڈرنک. ون گڈ ریزن. وہ ایک گھوم پھر کے ایک ہی ریزن آئے گا, یو فیل ریلیکسڈ, بس ایک ہی آئے گا. لیکن وہ پوائزن ہے, رائٹ؟ ہاں. تو میں آپ کو ایک پوائزن کی بوتل دے دیتا ہوں, وہ پی لو, زندگی بھر ریلیکس ہو جائے. ونس اینڈ فار آل, ساری پرابلمس, ٹینشن, ہر چیز ختم. No, I do understand, میں الکوہول ایڈکٹس کے ساتھ کام کیا. ایک دفعہ وہ ایڈکشن آ جائے, اٹس ویری ہارڈ. لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کوکین ایڈکشن ہے, فیملیز کو سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں چھوڑتا یہ آدمی. اٹس ویری ہارڈ. اینڈ دا بگیسٹ ڈرگ جو ایڈکشن ہے وہ شوگر ہے, رائٹ؟ مور ایڈکٹیو دین کوکین. فوڈ ایڈکشن, انڈیا میں چائے ایڈکشن, چائے ایڈکشن, بگا جی. فوڈ ایڈکشن, بریک فاسٹ کا مطلب ہے بریک فاسٹ. breaking your fast. Breaking your fast, you meant to eat this much. And اگر آپ caveman کے days میں دیکھو گے, they only ate food when they were hungry. ہم نے ٹائم فکس کر لیا, بھوک ہو نہ ہو بٹ اٹس لنچ ٹائم. وہ ایڈکشن ہے نا, اگر وہ کھانا نہیں ملا وہ کھانا چاہیے, کھانا چاہیے, کھانا چاہیے. ایڈکشن ہے, سب ایڈکشنز ہیں. لوگ بولیں گے نہیں عارفین, you must enjoy your food. رمضان کے ٹائم میں you're supposed to go on a limited diet. آپ نے دیکھا کتنا کھانا کھلا کھاتے ہیں رمضان میں. It's like shocking. It's wrong. You do that too? Yes, I do. I don't eat the food, no. Okay. I put my fast with a date. Then I do a 20-kilometer cycle. Okay. While I'm fasting. And I have a little bit of grilled chicken. I don't. Bas. Because وہ fasting ہے of the eyes. آپ غلط چیزیں نہیں دیکھو, غلط چیزیں نہیں سنو, غلط چیزیں نہیں بولو, غلط چیزیں کو ہاتھ نہیں لگاؤ, and stop eating. Detox your body. وہی بات ہو جاتی ہے جس نوراتروں میں فاسٹ رکھیں بٹ اس سے زیادہ آئلی فوڈ اندر جا چکا ہے.
व्रत वाला खाना. आई थिंक लोगों को अपना फोकस और क्लैरिटी लेके आना चाहिए लाइफ में. आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हो. मेरे पास एक पर्सनालिटी टेस्ट है. इफ यू वांट यू कैन गिव इट टू योर पीपल एज वेल. आई हैव नो प्रॉब्लम. 36 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आपके ब्रेन में कौन से ब्लॉकेजेस हैं. राइट, इट टेल्स यू इन अ सेकंड. ना इमेजिन करो कि आप बोल रहे हो कि मुझे अमीर बनना है जी, एंड यू रियली वांट इट बैडली वांट इट, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक चल रहा है वो कभी खुशी कभी गम का है. ओके. सो लोग बोलते हैं ना आई वांट टू डू समथिंग, लेकिन उनको नहीं मालूम है साइलेंटली उसकी ब्रेन में विस्परिंग हो रही है, यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारे माँ बाप ने भी बोला तुम इडियट हो, तुम्हारे स्कूल ने भी बोला इडियट हो. यहाँ स्ट्रांग हो, ये विस्परिंग है और ये कमज़ोर है. वो जो विस्पर है ना, जो हमारी बात, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप सोच रहे हो बस ये सेइंग दैट्स गुड, इट्स बैड, इट्स, ये जो इनर कॉन्वर्सेशन है ये आपकी ताकत है. दिस डायरेक्ट्स यू टू वे यू आर हेडेड. सो इमेजिन करो कि मैं आपका पूरा इनर कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करूँ और मैं सुनो उसको. What would it sound like? Would it sound like a gladiator? Would it sound like a weak person? Imagine करो कि आपके पास कोई डिकोडर था जो आपकी इनर आवाज़ को खाली रिकॉर्ड करे. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 95% लोगों की डायलॉग विल बी कभी खुशी कभी गम. That's why the movie did so well. और अब अगर आप कोई वॉरियर को देख रहे हो, वॉरियर, नॉट वॉरियर, ग्लैडिएटर, चैंपियन, उसका डायलॉग कैसे होगा? कंप्लीटली डिफरेंट. सो आप देखो, आप अपने आपसे क्या बोलते रहते हो पूरे दिन, मुझे कुछ करना है लाइफ में, और अंदर बोल रहे हैं ना, यू नो गुड. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंक द टू, कि ये जो सोच है और ये जो सोच है, दे सेइंग द सेम थिंग. आप आईने में देखते हो, आप कपड़े पहनते हो, बोलते हो आई होप पीपल नोटिस मी. व्हाट अ शिट थिंग टू से. या आप आईने में देखते हो, बोलते मैं इतना मोटा क्यों हूँ जी, या मैं आईने में देखते हो मैं और भी पतला कैसे हो सकता हूँ. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो इनर वॉइस है, इट इज योर गाइड. अब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. वो डायलॉग इनर, आपका जो इनर वॉइस है वो गाइड करेगा. इमेजिन दैट इज कमजोर. आई विल गेट क्लूलेस बीच में. क्या जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी को ऋतिक से मिलाया था. ओके. कोई मेरे एक पार्टिसिपेंट है जो ऋतिक की दीवानी थी. सो एज अ सरप्राइज आई सेड टू हर कम एंड मीट मी, आई वांट टू टेक यू समवेयर. जब वो वहाँ पहुंची है, ऋतिक वाज देयर. सो शी like froze. क्यों? Because the inner dialogue went to the voices, oh my God. And जब लोग कोई अमीर आदमी से, जैसे सहारा ग्रुप जो था, उनका जो चेयरमैन था सुब्रतो रॉय जी, मैं उसको मिला था एक दफ़ा मनीषा कोयराला की शादी पे. ओके. मैंने एक बुक लिखी थी, सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट जी. मैंने ये बुक सुब्रतो रॉय को भेजी है कि मुझे एक टेस्टिमोनियल दो. कुछ रिप्लाई नहीं आया. मैंने 10 दफ़ा भेजी है. मुझे वहाँ मिला, मैं उसके पास गया, मैंने उसको शोल्डर पे टैप किया. आई एम वेरी एंग्री विद यू. नाउ आई नो कि मोस्ट पीपल वुड नेवर डू दैट. बोलते व्हाई? मैंने बोला मैं आपको 10 दफ़ा आपको किताब भेजी है, आपने मुझे उसका जवाब ही नहीं दिया. बोलते आई डोंट नो यू. आई सेड दैट्स द प्रॉब्लम, यू डोंट नो मी. So anyway, to cut a long story short, मुझे बोलते हैं आओ मेरे साथ. We sat for 11 hours. Wow. And had the most. मुझे इसका political challenges और problems के बारे में नहीं मालूम है कुछ. Yeah. But what a beautiful discussion. अगर मेरी आवाज़ weak होती, ना मैं कभी जाता वहाँ. वो डर में ही रुक जाते पीछे की let it be, क्या कहें. जैसे मैं एयरपोर्ट में चल रहा था, मुझे मालूम है लोग recognize कर रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आएंगे. Because they don't want to be rejected. Yeah. That's a little voice. उसको आप बोलते हैं silent whisperer. Yeah. That has to be so strong. कि आपके माँ बाप भी बोले आप नहीं कर सकते हो, दुनिया भी बोले आप नहीं कर सकते हो, आप करोगे. Like the Amitabh Bachchan angry young man.
So Arfin, basically the conclusion says कि game सारी है इसका और इसका sync. Correct. और अगर इनके blockages removed, so we'll do great. Correct. तो आप imagine information, एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से मैसेज आएगा यहाँ से मैसेज आएगा फिर यहाँ से आएगा फिर आपको दिखेगा. ये हो गए विजनरी पर्सन. दूसरे लोग हैं बाहर से देखेंगे, यहाँ आएगा और बंद. सो हमको थोड़ा सिस्टम को रिवर्स करना है. Okay, wow, amazing. So this is the way you are working now and transforming people's life. Yeah, so far I think 10 lakh log worldwide, 4,000 coaches now. Wow. And growing. The Hindi, मेरा एक youth program भी मैं launch करूँगा probably middle next year sometime. Okay. तो मैंने कभी youth पे focus नहीं किया. Okay. Only problem is कि parents involved नहीं होते हैं. Or decision making is not in the hand of the teenager. So I may do something so price conscious that the teenager can decide. हाँ. The problem वहाँ पे आ जाती है because teenagers के पास वो control नहीं है to decide for themselves. यहाँ इंडिया में कोई आता है मेरे सेमिनार में, मैं बोलता हूँ आप करोगे? नहीं, मुझे अपने डैडी से पूछना है. कितने साल के हो? 30. Come on man. You know, so it's very important कि मेरे father ने मुझे age 14 से independence decision making की. Here's your money, do what you want with it. वरना क्या होता है, लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं. They don't know how to use their brain, especially when it comes to money. I think financial, मेरे बच्चे 5 हैं, आप उनको 100 रुपया दो, they will divide 10% into saving, 10% long term funding, 10%. उनको मालूम है. Wow. By the time they're 15, imagine what they'll do. कितनी amazing learning है ये की. Amazing. आप उनको पैसे दो, वो बोलेंगे, अगर आप पूछोगे अभी से, अच्छा if I give you 100 rupees, Aiza Zidan, क्या करोगे? बोलेंगे 5% charity, 10%, 20% long-term saving for investment, 10% long-term saving for spending. They know. उनका जो play fund है, उसमें से हम लोग उनके लिए toys खरीदते हैं. Wow. And I say if you do this work, अभी मेरे सुबह उठ के मेरे 5 साल के बच्चे अपने बेड बनाते हैं. Okay. And I say if you do this, I will reward you. So now they're learning how to work. So this reward system works with kids? The best ever. You can't punish children. एक दफ़ा मैंने अपने बच्चे को गुस्से किया था. He was small. Then I went away. I thought, what an idiot. उसको वो सोच रहेगा मेरे बाप मेरे पर गुस्सा क्यों कर रहा है. He probably doesn't even know. Yeah. So I think थोड़ा framework होना चाहिए कि there should be rules. Yeah. But there should people should be rewarded rather than punished. True. वो रिवॉर्ड सिस्टम बेटर वर्क करेगा. इंडिया में अभी थोड़ा पनिशमेंट सिस्टम अभी भी ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए थप्पड़ काम नहीं करता. करेक्ट नहीं करता है. वाओ, अमेजिंग. सो आरफीन, आज करी कुछ बहुत ही अमेजिंग बातें बिग बॉस, आपकी लाइफ और इस अमेजिंग थिंकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, द माइंड कोचिंग थिंग यू डू, एंड बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली. होपफुली अब हम और भी इस बारे में बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में. बट आज के लिए इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज रियली एंजॉयबल आपके साथ बात करना. इट वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस एंड very organic. Wow, and organic is always the best, I feel. Yeah, absolutely. Great. So thank you so much, Arfin, for coming to the Namit Show. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys.